है कि सुधीर चौधरी ने अपने ही मुंह पर थूका है। ओके, जो भी ऊपर मुंह करके थूकेगा उसी पर पढ़ना है। 24 में तो प्रधानमंत्री को भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था मैं तीसरी बार आ जाऊंगा। अरे कैसे आ जाओगे तीसरी बार? और कहते हैं कि दूसरे लोगों को घमंडिया कहते हैं। कैसे? तो हम जनता भी समझ गए हैं। तो हमने देखा कि उनके भाषणों से, तो मैं तो एक छोटा मोटा लेखक भी हूँ, तो हमने लिख भी लिया कि चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, घटने लगी है भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, जाने क्या बात है तेरी महफिल में सितमगर, हो रहा तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा, हो रहा तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा। बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, बेटियों को बचाने की भी बात भी खूब कर ली, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा, हो रहा है इन्हीं पर ही अत्याचार और ज्यादा। तो ये हम जनता को पता चल गया, और ये इस बार हम इनको ऐसा झोला पकड़ाएंगे कि ये झोले का नाम लेने से 100 साल, आने वाले 100 सालों में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता और प्राइम मिनिस्टर झोले का नाम नहीं लेगा। तरह ऐसा झोला थमाएंगे कि झोले का नाम ही नहीं लेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज ये साफ साबित होता है कि देश का चौथा लोकतंत्र को किस प्रकार से कैद कर दिया गया है। अगर वो सरकार की दलाली करता है तो राष्ट्रवादी पत्रकार कहलाएगा, वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। आप इस चैनल में इंटरव्यू देते हैं, आज देशद्रोही कहा जाता है भाजपा की तरफ से, आप भाजपा सच्चाई दिखाते हैं। ऐसी जब देखिए होता क्या है कि जब आप दलाली करने लग जाओ और आप सोचो कि यार हम, आपका मन में आ जाए कि चलो हम बदल जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, जनता के लिए कुछ काम करते हैं, तो सरकार के बदलनी देगी आपको। आप ही देखा नहीं कि पत्रकारों की नौकरी छीन ली गई। अभी आपने देखा पत्रकारों के कपड़े भी उतरवा दी गए मध्य प्रदेश में। ये लोकतंत्र है, जो खूबसूरती लोकतंत्र की थी वो खत्म है। अगर आज इस देश के प्रधानमंत्री एक मंत्री से ईरानी पे क्या कहना चाहिए? वही एक मंत्री से पूछ लेना कि महंगाई अगर ज्यादा घर में चर्चा हुई तो धमकी दे रही कि आप भी जेल के अंदर। मैंने पूछा तो पर्सनल कहाँ से रह गया? आप मंत्री नहीं है, आप कहिए तेरी मंत्री नहीं है, वो मंत्री है ना। और मंत्री रहते हुए उन्होंने 13 रुपए किलो की बातें, चीनी की बातें किए थे। कहाँ गई 13 रुपए किलो चीनी? उन्होंने मेरी जनता को बेवकूफ बनाया। और उसके बाद वहीं पे जब एक पत्रकार ने ये पत्रकारिता करने की हिम्मत दिखाई तो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक पत्रकार दानिश अंजार की पिटाई हुई। ये बहुत शर्मनाक चीजें थी। लेकिन भाजपा भी, हमारे भाई साहब ने कहा ना, कत्लो गारत, धमकी, मारपीट, गुंडागर्दी, भाजपा के तो हथियार रहे हैं, क्योंकि ये झुंड में आते हैं और झुंड में ही हमला करते हैं। कभी ये ईमानदारी से आपसे बात नहीं करेंगे। तो स्मृति ईरानी के बारे में क्या विचार है? क्या इस बार जनता उन्हें फिर से लेकर आएगी अमेठी में? किस मुकाम पे, किस मुद्दे पे लेके आएगी? वो हारी हुई और बौखलाई हुई है। और आपने पत्रकारों की बात करी, तो बताइए कि लोकतंत्र जब खत्म होता है ना, तो उसके 3 ही लोग जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम तो बिकी गया है, और एक जो है दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। ये तीनों इन 9 साल में दिखा तो आज हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया। और आप बोलती हैं, तो ये तो हम जनता भी सोच रहे हैं, और जनता को मैं बोलना भी चाहूंगा कि बिक रहा कलम और अखबार क्यों, अपनी ही किसी खता से पूछ लो, मार्केट पड़ी हुई है शांति क्यों, वोट देने की खता से पूछ लो। तो आज मार्केट में मंदी है,
व्यापारी भी रो रहा है। तो ये हमारे वोट देने की गलतियों का नतीजा है कि ये देखिए, अनपढ़ पर आप आ जाइए तो जब काजोल जी कहती हैं, काजोल एक हीरोइन है जो नामी देश की, वो कहती है कि हम पर जो है अनएजुकेटेड जो है पॉलिटिशियन रूल कर रहे हैं, तो उन वक्तों को फट से पता चल जाता है कि हमारा ही तो नेता अनपढ़ है और काजल को ट्रोल करके दौड़ा लेते हैं। ठीक है, अभी फिर अनपढ़ का बात आ गया तो भी इनका ही बात आ जाता है। जहां भी अनपढ़ का नाम लो तो ये समझ जाते हैं कि मेरा ही नेता है। अनपढ़ पे मोदी जी खुद को नहीं, समझ इनको जाते हैं। नहीं, मोदी जी नहीं, अंधभक्त समझते नहीं, हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, भाजपा के नेताओं में मैंने हमेशा देखा, मैंने एक दो बार भी ये चीजें देखी है कि जैसे ही हम लोग, जैसे वो पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तुरंत दे दो, लेकिन अगर हम पूछ ले कि आपकी डिग्री क्या है या आप क्या करे हो, और वो जो है डिग्री दिखाएंगे, तो उनकी डिग्री पहले तो फर्जी रहती है, इसका मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, 30 साल तक आपने भीख मांगी, 35 साल 5 साल क्यों कम कर रहे हो? नहीं, कहीं 30 बोलेंगे, नहीं, 35 के बाद 40 भी बोले हैं। उसके बाद उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने आज तक फाइल भी नहीं देखी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के युवाओं को